है वो इंसल्ट करवाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन सवाल ये है कि सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ पे थी? खुद ये खबर सुनी है ना तो मैं खुद चौंक गया था, सकते में चला गया। के दौरान कोई हमला कर सकती हैं कि इसी दौरान एक हरकत देखने को मिली। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। पिच पर जहां पर प्लेयर मैच खेल रहे थे वो सपोर्टर वहां पर पहुंच गया और वहां जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। ये वीडियो जैसी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवाल उठाया जा रहा है। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आपका दिल से स्वागत है अपने मिस्टर भारत बेकर चैनल पर। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हम बेसब्री से आपके साथ जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, मिलकर बनाते हैं एक शानदार परिवार। धन्यवाद। जय श्री राम। अगर आप जरा से भी बदमाश हैं, जरा से भी आप पहलवान हैं, तो सिक्योरिटी एजेंसीज आपको नहीं टच कर सकती। ये ना मजहब की बात कर रहे हैं, ना सियासत की बात कर रहे हैं, उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। क्यों आप मुल्क का जो जुलूस और जनाजा निकालने के लिए तैयार बैठे रहते? क्यों आप ये समझते हैं सारा टाइम कि यार आप ये करेंगे तो आपको इससे फायदा होगा? क्यों यार? वाई? ऐसा क्या है आपके पास? मैं तो इस चीज से, वो जैसे कहते हैं ना, मैं तो समझ से कासिर हूं, मेरी समझ से तो बाहर है। ये सारे का सारा जो, वो जैसे कहते हैं ना, ये तमाशा मेरी समझ से बाहर है। मुझे नहीं समझ कि ये क्यों दे बिलीव इन दिस, ये क्यों ऐसे करते हैं, ये क्यों इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि ये जारी बात है, ये अटेंशन सीकर तो हैं। मैं इस चीज में आई डू नॉट इग्नोर दिस कि ये 100% अटेंशन सीकर होते हैं। पर क्वेश्चन ये है कि यार अगर आप अटेंशन सीकर भी हो तो फॉर गॉड सेक अपने मुल्क की ही इज्जत कर लो, अपने मुल्क की ही बेहतरी के लिए कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि मुल्क जो है उसकी इज्जत बढ़े। या तो हो ना आप बहुत बड़े खिलाड़ी हो तो मैं ये कहूँ कि जनाब कमाल के ये खिलाड़ी हैं, मैं फिर भी आपकी सपोर्ट करूं, मैं साथ दूं आप। लेकिन जब आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं करते, कोई ऐसी चीज नहीं है, तो फिर आप किस चीज के लिए भागे हो, दौड़े हो और अपनी बदनामी करवा रहे हो, हमारी भी बदनामी करवा रहे हो? क्यों? वाई? ये एक मैं समझता हूँ दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग, इंतहाई एम्बैरेसिंग है। एंड एट दैट टाइम, ये उस वक्त एम्बैरेसिंग है जब आपके मुल्क के बारे में ऑलरेडी भारत का जो मीडिया है वो ये तासुर दे रहा है कि भाई साहब, भारत का मीडिया तासुर दे रहा है कि जी हाँ मिलिटेंट पार्टीज जो है ऑपरेट करती हैं। ये आप देख लें इस चीज को कि जी मिलिटेंट पार्टीज ऑपरेट करती हैं। ये है सोच, ये है दिमाग। अब इसमें वो जिसे कहते हैं ना, बंदा क्या करे और क्या ना करे, किधर शोर डाले, किसको जाके बताए, ये सारे का सारा रेडिकलाइज्ड मुआशरा है। ये रेडिकलाइज्ड मुआशरा है, ये रेडिकलाइज्ड मुआशरे की सोचें कि हम अगर साइडलाइन हैं तो हमें मेन स्ट्रीम कैसे होना है। क्रिकेट मैच में हम भाग के जाएंगे तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा टीएलपी है। ओ भाई टीएलपी है, हमें पहले भी पता है कि टीएलपी मौजूद है। हम कौन सा कहते हैं टीएलपी मौजूद नहीं है? या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, हर जमात को हक है जो मर्जी सियासत करे, बट नॉट ऑन दिस डे। इस दिन तो कोई तुक नहीं बनता आपका, इस दिन तो कोई तुक नहीं बनता। ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें आप ये कह सकेंगे जी हाँ जी कमाल, आज तो जी आपको सवाब होगा, या आपको कोई सवाब नहीं होगा भाई। ठीक है ना जनाब? मुझे तो ये लगता है, दिस इज व्हाट आई रियलाइज, दैट्स व्हाट आई फाइंड, आई बिलीव इन दिस। मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज जो है ये मौजूद है। ठीक है ना सर? हमें थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। हमें अपनी, वो जिसे कहते हैं ना, वो इस चीज पे फोकस करना चाहिए और ऐसे लोगों को सख्ती से निपटा जाने चाहिए। और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और ये पुलिस और ये सिक्योरिटी सोए हुए थे क्या? इनको नहीं था पता? लाखों करोड़ों अरबों रुपए इनको दिए जा रहे हैं सिक्योर करने के लिए ऐसे इवेंट को। प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी है इन लीडर्स, इन खिलाड़ियों की। एक प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी के अंदर ये एक बंदा कैसे घुस सकता है भाई? प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी है इनकी, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी फिर ब्रीच हो गई है ना? यही कहेंगे ना आप, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है? यही कहेंगे ना आप कि प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी ब्रीच हो गई? आप देखिएगा वो इंडियन मीडिया क्या हेडलाइंस बनाता है। वो एक ही बात करेंगे, जनाब हम तो पहले ही कह रहे थे, देखें जी मिलिटेंट पार्टी के बंदे वहां चले गए, ये चले गए, वो चले गए। अब गवर्नमेंट कह रही है जी पिच इन्वेजन नहीं होगी, पीसीबी ये कह रहा है ये गलत हुआ है,
हम सॉरी करते हैं इसके लिए जी। ये फेवरेट प्लेयर को मिलता है भाई, फेवरेट प्लेयर को भी मिलता है, लेकिन साथ में ये जो रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी का जो की तस्वीर लाने का क्या तुक बनता था। मैंने ये कह तो दिया है कि जी वो फेवरेट प्लेयर को मिल, भाई रविंद्रा उनका फेवरेट प्लेयर हो सकता है, बट व्हाट्स द पॉइंट टू ब्रिंग द पिक्चर ऑफ दैट पर्सन हु इज रनिंग ए इस्लामिक पार्टी, जो रन कर रहे हैं उनकी तस्वीर लाने का क्या काम है। आपको नहीं पता फ्रांस के साथ हमारे कैसे ताल्लुकात है इस पार्टी की वजह से। जिन लोगों को नहीं पता, बताता चलूं कि फ्रांस के साथ जो पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, जो खराबी की दहाने पे पहुंचे थे, वो इस पार्टी, ये वो पार्टी है जो कहती थी कि जो फ्रांस के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं उनकी वजह से वो जो कार्टून बने, वो सारा कैरिकेचर्स बनी, तो उन्होंने कहा जी कैसे करें कि आप फ्रांस से ताल्लुकात खत्म करें, फ्रांस के एम्बेसडर को यहाँ से निकालें। ये पार्टी कहती थी, ये पार्टी का मौकफ है इस पार्टी का, ठीक है ना जी, ये एक मौकफ है। फ्रांस से ताल्लुकात ये खत्म कराना चाहते हैं, गवर्नर को ये कत्ल करने वाले बंदे को ये करना चाहते हैं, एंड द पर्सन एंटर्स इन दी क्रिकेट ग्राउंड फॉर व्हाट, किस चीज के लिए। अनफॉर्चुनेटली बड़ी ही वो जिसे कहते हैं ना एक शायद हमें वो जिसे कहते हैं ना, हम तो हर रोज कोशिश कर रहे होते हैं कि यार किसी न किसी तरीके ये मुआशरा बेहतर हो, लेकिन मुआशरा बेहतर होने का नाम ही नहीं लेते। वो सारा टाइम अपनी बस एक ही रट पे लगा हुआ है। पहले हम टीटीपी से तंग हैं, बलोच मिलिटेंट से तंग है, फिर ये सॉफ्ट मिलिटेंट्स हैं, ये सामने आ गए। मैं सॉफ्ट मिलिटेंट्स इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया है कि ये भी मिलिटेंट सोच रखते। मैंने खुद ये खबर सुनी है ना, तो मैं खुद चौंक गया था, सकते में चला गया था, और बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये पाकिस्तान के लिए। उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान में 29 साल बाद इतना बड़ा, आप ये कह लें कि एक इवेंट आया था। एक टीम जो थी, टीम इंडिया, हमारे जो हमसाए हैं, उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमारे पास पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। हमने नो डाउट कि अपनी सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ बनाई हुई थी, लेकिन आप ये देखें कि इसके बावजूद आप देखें ऑडियंस को तो सिक्योरिटी का भी, सिक्योरिटी फेलियर, इसे हम लोग ये तो नहीं कह सकते। आप सिक्योरिटी एजेंसीज के जितने लोग हैं उन्हें ये तो नहीं पता कि कोई बंदा जो है वो वहाँ पे जाके, वहाँ पे खेल के दौरान जो है वो क्रॉस करके अंदर चला जाएगा, लेकिन ये तो उन लोगों को पता। आप ये देखें ना, TLP, तहरीके तालिबान, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है, ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है। ये रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं, जिसकी इन्वेंशन या इजाद जो थी वो एक रिलीजन से हुई और उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गई। आपको पता है कि इसका इमरजेंस जो थी पार्टी की, जब मुमताज़ कादरी साहब को, शहीद को, उनको फांसी दी गई थी, तो तब से ये इन्होंने उस वक्त जो है उसकी मुखालफत की। सलमान